सहारनपुर में उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के लोगों ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा, जिसमें व्यापारियों का कहना है कि लेफ्ट राइट कर खुल रही दुकानों को अब दोनों साइड खोला जाए, जिससे कि उनके सामने रोजी रोटी का जो संकट मंडरा रहा है वह खत्म हो सके। हमारी ये मांग है कि व्यापारी जिस प्रकार लॉकडाउन में आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर हो गई है कि जिससे खर्चे निकालने मुश्किल हो गए। ये जो सरकार का जो राइट लेफ्ट का हिसाब चल रहा है, इससे दुकानदारों के खर्चे नहीं निकल रहे हैं। मेरी सरकार से ये मांग है कि अब ये राइट लेफ्ट को बंद करके पूरा बाजार व्यवस्थित तरीके से खुलवा देना चाहिए। सहारनपुर में लॉकडाउन के चलते जहां सब लोग अपने घरों में रहने को मजबूर हैं, वहीं अब विद्युत विभाग द्वारा बिजली बिलों को घरों पर भेजा जा रहा है, जिसको लेकर कुछ लोगों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर साथ ही साथ गरीब व लॉकडाउन के चलते काम नहीं होने के कारण वह लोग बिल कहां से दे, जिसको लेकर उन्होंने सरकार से ज्ञापन के द्वारा विद्युत बिलों को माफ़ करने की अपील की है। आज हम लोगों ने यहाँ जिलाधिकारी महोदय से एक प्रतिनिधि मंडल हम लोगों का मिला। एक ज्ञापन हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम दिया है, जिसमें ज्ञापन में हम लोगों ने कहा है कि जब से लॉकडाउन लगा अब तक के लिए 6 महीने का बिजली का बिल माफ़ किया जाना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन की लगने की वजह से कारोबार की लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। सहारनपुर में स्टार पेपर मिल रोड रामू गेट पर एक कार ने मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बाइक सवार 2 व्यक्ति चोटिल हो गए। हादसे की जानकारी क्षेत्र के लोगों ने क्षेत्रीय पार्षद प्रदीप उपाध्याय को दी। मौके पर पहुंचकर पार्षद ने दोनों घायलों को एम्बुलेंस के द्वारा सरकारी अस्पताल में भिजवाया। वहीं मौके पर पार्षद के द्वारा थाना सदर बाजार को सूचना दी गई और मौके पर पुलिस को बुलवाया गया, जिसके बाद मौके पर खड़ी कार थाना सदर बाजार भिजवाई गई और मौके पर कार का मालिक घायलों का इलाज करा रहा है। सहारनपुर में दिव्यांग से लगभग 3 साल चक्कर कटवाने के बाद DWO ने दिव्यांग पेंशन फार्म रिजेक्ट कर दिया। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने दिव्यांग लोगों को आजीविका प्रदान करने के लिए दिव्यांग पेंशन योजना शुरू की है। जनपद में दिव्यांग पेंशन योजना का काम देख रहे अधिकारियों दिव्यांगों को पेंशन योजना का लाभ दिलाने के लिए कितने गंभीर है, इसका ताज़ा उदाहरण गंगो विधानसभा के गाँव ढाईकी में देखने को मिला है। कई वर्षों पूर्व ढाईकी के नाथीराम पुत्र जनार्दन बीमारी के चलते दिव्यांग हो गए थे। उनके पास 80% दिव्यांगत का प्रमाण पत्र भी है, जिसमें सन 2017 में उन्होंने दिव्यांग पेंशन के लिए एक आवेदन किया था। नाथीराम के द्वारा दिव्यांग पेंशन के लिए लगाई गई अर्जी सन 2017 में ही 4थे चरण तक पहुंच गई थी, लेकिन 5वें चरण में पहुंचने के लिए अर्जी को 3 साल का समय लग गया। अब 5 मई 2020 को WDO ने उनका दिव्यांग पेंशन फार्म ही निरस्त कर दिया। स्वामी कल्याण देव विश्वकर्मा महिला डिग्री कॉलेज दिल्ली रोड सहारनपुर में चल रहे निर्माण कार्य में विश्वकर्मा महासभा जनपद सहारनपुर के पदाधिकारियों व सदस्यों ने श्रमदान कर जो पुरानी ईंटें थी उनका सदुपयोग करते हुए इस कार्य को संपूर्ण किया और यह कार्य दिनांक 24 मई 2020 से लगातार चल रहा है, जिसमें सीमेंट व लेबर का खर्च जो लगभग प्रतिदिन 3000 रुपये होता है वह संयोजक इंजीनियर जयपाल धीमान विश्वकर्मा के द्वारा दिया गया, जो एक मिसाल है। सरकार द्वारा देश भर के सभी धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति दे दी गई है। साथ ही साथ धार्मिक स्थलों में मात्र 5 आदमियों के जाने की परमिशन निर्धारित की गई है, जिसको लेकर सहारनपुर में आज मुस्लिम समाज के लोगों ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर उत्तर प्रदेश सरकार को एक ज्ञापन भेजा, जिसमें उनकी मांग है कि मस्जिदों में 5 आदमियों के जाने की परमिशन को निरस्त कर मस्जिदों के क्षेत्रफल के हिसाब से नमाज पढ़ने जाने वालों की संख्या निर्धारित की जाए। सहारनपुर में अंबाला हाईवे के पास से जा रही रेलवे लाइन के नीचे से बनाए जा रहे अंडरपास को लेकर कुछ लोगों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा है कि रेलवे द्वारा बनाए जा रहे अंडरपास को बंद किया जाए और ऊपर की ओर से ओवरब्रिज निकाला जाए, जिससे ग्रामीणों को समस्या का सामना न करना पड़े। अंडरपास के लिए दे रहे हैं सर, इसमें प्रॉब्लम आ रही है गाँव को बहुत। बरसात में चकादमपुर गाँव से हैं, जो अंडरपास बरसात के उसमें पानी भर जाता है, इसीलिए प्रॉब्लम है गाँव को। हम और भी कांग्रेस कमेटी में प्रदेश उपाध्यक्ष लल्लू कुमार अजय को लेकर एक रसोई का आयोजन किया गया, जिसमें गरीब असहाय बेसहारा लोगों के लिए रोज भोजन तैयार करके लगभग 2500 पैकेट रोज वितरित किए जा रहे हैं और सरकार से अजय कुमार लल्लू पर हुए अत्याचार को लेकर सरकार से अपील की है कि जल्द से जल्द अजय कुमार लल्लू को रिहा किया जाए। जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी हैं और कांग्रेस का एक कार्यकर्ता जब से लॉकडाउन लगा है वो गरीब मजदूरों की सहायता कर रहा है। एक बार फिर सहारनपुर पुलिस का सराहनीय कार्य सामने आया है, जिसमें थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 2 शातिर चोरों को चोरी का सामान व अवैध असला सहित गिरफ्तार किया गया।
आपको बता दें कि जमीर अहमद पुत्र वजीर अहमद निवासी रवा कॉलोनी गुघाल मेला थाना कुतुबशेर सहारनपुर द्वारा अपनी फैक्ट्री से 2 लैपटॉप, 1 बैटरी व 1 मोटर चोरी के संबंध में प्रार्थना पत्र थाना कुतुबशेर पर दिया गया था, जिसमें आज पुलिस ने सफलता प्राप्त करते हुए चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही चोरों के पास से चोरी का सामान भी बरामद किया है। सहारनपुर के थाना मिर्जापुर को जिला सहारनपुर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के आदेशानुसार वांछित अभियुक्तों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के अंतर्गत अभियुक्त मुल्ला और भूरा को विभिन्न धाराओं व गैंगस्टर अधिनियम में काफी समय से वांछित चल रहा था, जिसको उसी के घर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के आदेशानुसार वह पुलिस अधीक्षक नगर विनीत भटनागर व क्षेत्राधिकारी सदर महोदय के कुशल नेतृत्व में थाना प्रभारी अमित शर्मा, थाना चिलकाना के कुशल नेतृत्व में महाड़ी चौक सुल्तानपुर से शहजाद रूफ तोतला मनावर पुत्र सुलेमान को नाजायज चरस के साथ गिरफ्तार किया गया। सहारनपुर के रामनगर नाला पटरी पर आए 2 MR को शक की बिना पर क्वारंटाइन किया गया। आपको बता दें कि बाहर से आ रहे लोगों को संदिग्ध मानकर जिला प्रशासन द्वारा 14 दिन के लिए क्वारंटाइन भेजा जा रहा है। उसी के तहत इन दोनों को भी क्वारंटाइन सेंटर में भेज दिया गया है। जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उनको छुट्टी दे दी जाएगी। आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहत पैकेज के माध्यम से गरीब वर्ग के लोगों को जनधन योजना के माध्यम से 500 रुपये 3 माह तक देने की बात कही थी, जबकि इस योजना की तीसरी किस्त का पैसा खाते में 1 जून से नियमानुसार डाला जा रहा है। लेकिन इस सब के बीच बैंक की ज़्यादातर शाखाओं में बेशुमार भीड़ देखने को मिल रही है। आज सुबह ही रामपुर, मनिहारन, भारतीय स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक के सामने लंबी लंबी कतारें देखने को मिली, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का कोई भी खास असर नहीं दिखा और कुछ लोगों के मुंह पर मास्क भी नजर नहीं आए। आज देवन नगर पालिका सभागार में प्रदेश सरकार द्वारा बनाए गए नामित सभासदों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें 5 में से 3 नामित सभासद किसी कारणवश अनुपस्थित रहे। सिर्फ 2 नामित सभासद गजराज सिंह राणा और दीपक त्यागी ही शपथ ग्रहण कर पाए, जिन्हें उप जिलाधिकारी देवेंद्र पांडे ने शपथ ग्रहण कराई। सभागार में उपस्थित अंतर्राष्ट्रीय ध्यान गुरु स्वामी दीपांकर महाराज, देवन नगर पालिका चेयरमैन जयउद्दीन सिद्दीकी अंसारी, ईओ विनोद कुमार, पोबिन कुमार आदि उपस्थित रहे।